फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे तो सबसे पहले हमको तो पॉइंट निकालना होगा, लेकिन यहाँ पॉइंट दिया हुआ। रेंज कहां से कहां तक है? 0 से π/2। कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा? इंटरवल वाला। कौन सा क्वेश्चन आएगा? इंटरवल। आपका इंटरवल यहां दे दिया है 0 से लेके π/2। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहने का मतलब अगर हम लोग क्वाड्रेंट में चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 हो गया, ये π/2, यानी कि 0 को भी लेना है और π/2 को भी लेना है। ये तो क्लियर हो गया। यानी कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा सब लाई करेगा किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब पॉजिटिव होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कांसेप्ट जरूरी है, उसका फॉर्मूला जरूरी है। क्लियर है? और कांसेप्ट में प्लस माइनस के लिए क्वाड्रेंट वाला कांसेप्ट जरूरी। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज कौन सा फंक्शन किस में लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, इस चीज को याद रखना है। अब हम लोग बेसिक कंसेप्ट में आते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है? f(x) बराबर sin x प्लस 1/2 cos x। अब यहां पे सवाल है, या फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो या अलजेब्रिक फंक्शन, प्रोसेस सबका एक है। समझ? प्रोसेस क्या है? सबका एक है। 3-4 मेथड होता है, एक बिना डेरिवेटिव का, एक फर्स्ट डेरिवेटिव का, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगा के, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव। मैक्सिमम मिनिमा दिखाने का बहुत सारा मेथड, ठीक है, लगभग सब मेथड हम तुम लोग को बता चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या होता है? अब सुनिए, अभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है। और कोस का क्या होता है? माइनस साइन। इंटरवल दिया है तो हमको सेकंड डेरिवेटिव का जरूरत है नहीं। क्यों मेहनत करोगे एक्स्ट्रा? अब सीधे क्या करोगे? 0 करोगे। क्यों 0 किए? क्योंकि पॉइंट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? पॉइंट। जवाब दोगे फटाक से तब ना। साइन एक्स बराबर 0। अब यहां से क्या करेंगे? साइन को एक तरफ, कॉस को एक तरफ, तो cos x इक्वल टू 1/2 साइन एक्स। 2 को इधर ले जाएंगे, cos को इधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स बाय cos x इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। तो कितना हो गया? tan x इक्वल टू 1/2। अब बताओ tan का ऐसा कोई वैल्यू है जिसमें 1/2 होता है? और 2 होगा ना। अगर हम cos को इधर ले गए तो ये होगा 2। हाँ, कुछ बोलना है? अब यहां से पॉइंट अगर हम लोग निकालें तो बताओ x का वैल्यू क्या निकला? tan इनवर्स 2। ऐसा कोई यहाँ पे वैल्यू था जिसका हम लोग मान निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि tan में हम लोग याद ही नहीं किए कि इसका वैल्यू 2 होता है। तो लिख दिए x का वैल्यू tan इनवर्स 2। ये तुम्हारा हो गया पॉइंट। अब प्रत्येक पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, अब वैल्यू बैठाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? किस पे बैठाओगे? 0 पे। तो जब 0 पे बैठाएंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू, तो क्या हुआ? 1/2। चलिए नेक्स्ट में π/2। π/2 बैठाएंगे तो कितना होगा? साइन π/2 का वैल्यू 1, cos π/2 का वैल्यू, तो वैल्यू कितना आया? अब हम लोग पुट करेंगे किसको? tan इनवर्स 2। अब जब tan इनवर्स 2 का पुट किए तो यहां पे लफड़ा हो गया। tan इनवर्स कितना होगा? 2 और प्लस 1/2 cos इंटू tan इनवर्स 2। अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? फंस गए यहाँ पे। हाँ, अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कांसेप्ट अगर अच्छा है तो नहीं फंसोगे।
अगर नहीं है तो क्या करोगे, फंसोगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाए थे कि दोनों एक ही फंक्शन का होना चाहिए। तो अगर सेकेंड में इनवर्स है तो क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। 10 का वैल्यू है तो 10 का यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे क्या होगा 1, तो 10 का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि 2/1। तो हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हाइपोटेनियस कितना निकलेगा √3। तीनों साइड जब मालूम है तो अब इस साइन को हम बदल देंगे किसमें, इसको बदल देंगे किसमें, हाँ प्लस होता है इसमें ना, हाँ तो √5 होगा, 2 2 जा 4 + 1। अब इसको बदलेंगे साइन में, ध्यान देगा, तो साइन इंटू, अब इसको लिखेंगे क्या साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय 2/√5 प्लस सेम चीज यहां पर भी हाफ कॉस, इसको बदलेंगे किसमें कॉस इनवर्स, कितना हो जाएगा 1/√5 हो जाएगा 2/√5, 1/2 1/√5। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√5, तो ऊपर में क्या होगा 2 2 जा 4 + 1 कितना हो गया 5/2√5 कट के कितना होगा √5/2, और √5 का वैल्यू क्या होता है 2 2 जा 4 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग। अगर ऐसे भी निकालोगे 2 पॉइंट, जैसे 1 2 कुछ पे ले लेते हैं, डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा 1 है समझ लो 1.1। अब बताओ मेरे पास 3 रिजल्ट आया, एक का आया 1/2, दूसरा का आया 1, तीसरा का आया 1 पॉइंट समथिंग, जो भी आया ठीक है, क्योंकि √5 निकाल लोगे, चलो निकाल ही लेते हैं, आता निकालने के लिए कितना आया है 1 ठीक है, 4 कितना बार में देंगे 2 3 2.2 1.2 आ गया, 1.1 सही लिखे थे, अंजादे भी लिखे थे तो सही हो गया था, तो 1.1। अब बताओ जब हम लोग यहाँ पॉइंट लिए कितना tan इनवर्स 2, तो रिजल्ट कितना आया 1.1, और जब हम लोग 0 लिए तो कितना आया 1/2, और जब π/2 लिए तो आया 1। अब बताओ मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम हो गया ये वाला, मिनिमम कौन हुआ 0, ये हो गया आपका मिनिमम। अब बताओ मैक्सिमम वैल्यू किसको आंसर लिखोगे, अब मिनिमम वैल्यू किसको लिखोगे, तो यही तो था क्वेश्चन, समझ में आया। x के पावर 1/x, तो मैक्सिमम कितना होगा e के पावर 1/e। ऑब्जेक्टिव अगर हम क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही मार दोगे, x के जगह पे e लिख देना है, खाली x के जगह पे क्या करना है e लिख देना। अब इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे तो कोई नया चीज नहीं है, अब 4 ऑप्शन दे देगा तो आंसर नहीं मिलेगा, x के जगह e तो x 1/e हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग मान लेते हैं इसको एक फंक्शन मान लिए x के पावर 1/x। अब आप ही लोग बताओ अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए इसको ले लेते हैं y, अब फंक्शन का पावर फंक्शन है ना, अब फंक्शन का पावर फंक्शन है तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं लोग लेके करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या लेना है लोग लेना है, तो जब लोग ले लेंगे तो लोग y 1/x log x, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो 1 कितना होगा y dy/dx। अब इस ये हो गया u/v, u/v। अब log का डिफरेंशिएशन इंटू x लिखोगे, माइनस log x और x का डिफरेंशिएशन 1, नीचे क्या होगा x², चलिए dy/dx, यहाँ y हो जाएगा, अब कहीं कटेगा क्या बचा
1 माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर। अब यहां से क्या निकलेगा, पॉइंट निकलेगा, जीरो कर देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं 1। अब चूंकि इसको जीरो करेंगे, किसको, dy बाय dx को, चलो जीरो किए, y बट्टा एक्स स्क्वायर 1 माइनस log x इक्वल टू कितना, ये दोनों तो जीरो होगा नहीं क्योंकि वेरिएबल है, तो जीरो कौन होगा, 1 माइनस log x जीरो होगा। अब देयरफॉर log x बराबर कितना, अब जब log x 1 है तो x बराबर क्या होगा, ई, x बराबर क्या होगा, पॉइंट निकला। अब जब यह पॉइंट निकल गया तब इसको फिर और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू 1, किसको, 1 2 है ना, तो 2 को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x से, शॉर्टकट लिख दिए। अब ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। पहले u इंटू वी में तोड़ेंगे इसको, अब u इंटू वी में तोड़ेंगे थोड़ा सा बड़ा होगा। अब y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, पूरे को छाप देना है, बाय एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, y को छापेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया तुम्हारा कितना, y, ब्रैकेट बंद करो, ऊपर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, log x का 1 बाय एक्स, माइनस 1 बाय एक्स, और नीचे कितना है, एक्स, माइनस लिखेंगे 1 माइनस log x, और इसका हो जाएगा 2x, और नीचे x के पावर 4। ज्यादा कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट कर दिए, वैल्यू बैठा दो, कितना वैल्यू बैठाएंगे, x का वैल्यू e। अगर इस तरह से बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स अगर फंक्शन बन जाता है, एक शॉर्टकट ट्रिक है, हमको प्रूफ क्या करना है, मैक्सिमम, पॉइंट निकल गया, मेरा काम हो गया। अब जब x का वैल्यू e बैठाएंगे तो मैक्सिमम है, तो जो रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव दिखा देंगे, 100% उसको नेगेटिव आना ही है। dy बाई डी एक्स का वैल्यू कहां से लेंगे, y का वैल्यू कहां से लेंगे, तो y का वैल्यू बैठाएंगे तो कितना होगा, e के पावर 1 बाई, ये तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू बैठाओ, log e का वैल्यू कितना, 1, 1 माइनस 1 0, अभी पूरा जीरो तो मतलब पूरा टर्म जीरो, कुछ लेना देना नहीं है, पूरा जीरो हो गया। सेकेंड वाला में y का वैल्यू e के पावर 1 बाय e, क्यों, y बराबर है x के पावर 1 बाय एक्स, समझो सब में माइनस है, कॉमन ले लिए, एक कट गया, x का वैल्यू e प्लस 1 माइनस, यहां बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0, सब जीरो, और नीचे e के पावर 4, ये तो जीरो हो गया, माइनस ये तो जीरो हो गया, क्या बचा, ये पॉजिटिव है, ये जब पॉजिटिव तो माइनस आया, इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन जीरो। लोग यही लेस देन जीरो दिखाने में ही थोड़ा परेशान होते हैं। अब किस पॉइंट पे आया जीरो, लेस देन जीरो, x बराबर e, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इज e का पावर 1 बाई e, किस पॉइंट पे, x बराबर e पॉइंट पे, ये हो गया आंसर, समझ में। अब क्वेश्चन तुम्हारा एक भी है, 1 बाई एक्स के पावर x, ये वाला क्वेश्चन है, 1 बाई एक्स के पावर x, आप लोग का होमवर्क है ये वाला।